हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 40 यानी 40 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें जनरल एंट्रीज बनाने के लिए आपको बोला गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और जनरल एंट्री बनाते समय इस बात को रिमेंबर रखिएगा कि बैलेंस शीट बना है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है और उसमें रिवर्सन और कैपिटल नहीं पूछा है, ओनली जनरल एंट्री पूछा है। दो ऑप्शन होते हैं, पहले तो या तो आप रिवर्सन संबंधी जनरल एंट्री बनाएं या फिर कैपिटल अकाउंट में जो आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उनकी एंट्री बनाएं। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री आप बैलेंस शीट देखिए, आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो पहली एंट्री जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की बनेगी। ध्यान से देखिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर है सी, कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितना है बैलेंस शीट के अंदर देखें, 10,000 10,000 का जनरल रिजर्व दिया हुआ है। 10,000 रुपये हमें सी और डी को बांटना है। 10,000 का इसको मिलेगा 4/5 और डी को मिलेगा 10,000 का 1/5, यानी पहले वाले को मिलते हैं 8,000, दूसरे वाले को मिलते हैं 2,000। इस तरह से जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ए और बी को। इसकी नरेशन लिख सकते हैं आप, दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। इसके बाद सेकंड एंट्री हमेशा आपको ये रिमेंबर रखना है कि जैसे आपने जनरल रिजर्व बांट दिया तो आप ये रिमेंबर रखिए, आपको जो बैलेंस शीट बनी हुई है क्या उसके अंदर कोई पुराना P&L है। अगर पुराना P&L है तो उसको भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाएगा। यदि नहीं है तो फिर ये देखना चाहिए कि नया पार्टनर आ रहा है अपने साथ में क्या क्या लेके आ रहा है। तो डेफिनेटली जब नया पार्टनर आता है दो चीजें लेके आता है, तो दूसरी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू, नए पार्टनर का नाम ई है, इज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब आप देखिए, नया पार्टनर गुडविल 8,000 लाया है, नया पार्टनर गुडविल 20,000 यानी 20,000 लाया है और नया पार्टनर कैपिटल 1 लाख लाया है। इस तरह से नया पार्टनर जो आया है कैपिटल और गुडविल मिलाकर के 1,20,000 लाया है। इसकी नरेशन हम बना सकते हैं, दी न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल। अब आपको जैसा कि पता है कि नया पार्टनर आता है, कैपिटल गुडविल लाता है, तो जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में चली जाती है, लेकिन गुडविल के ऊपर जो राइट्स होता है, अधिकार होता है, वह पुराने पार्टनर का होता है। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर यानी टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। अब आप देखिए, गुडविल 20,000 लाया है, 20,000 रुपये हमें दोनों पार्टनर को रेशियो में बांटना है। मैं यहाँ बता देता हूँ, 20,000 का पहले वाले को 4/5 और डी को मिलेगा 20,000 का 1/5, यानी कि इसको मिलेंगे 16,000 16,000, इसको मिलेंगे 4,000 यानी 4,000। तो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 16,000 और 4,000। इसके हम नरेशन बना देते हैं, जो बनाते हैं बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। अब आप सवाल पर जरा ध्यान देना कि नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल गुडविल ला रहा है, कैपिटल गुडविल लाने की एंट्री बन गई, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बन गई। नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल गुडविल ला रहा है, सम के अंदर लिखा हुआ है इसमें से आधी रकम 20,000 में से आधी रकम ओल्ड साझेदार विड्रॉन कर लेते हैं।
यानी किताब में लिखा है हाफ ऑफ विच विल बी विथड्रॉन बाय सी एंड डी, यानी 20,000 की गुडविल है, 20,000 का आधा 10,000 रुपए विथड्रॉन कर रहे हैं। सीओडी कंडीशन नंबर 3 हो गई, पार्टनर का आना गुडविल का लाना, और पार्टनर का आना गुडविल का लाना और आधी गुडविल का विथड्रॉन हो जाना। तो सी विथड्रॉन करेगा 10,000 का 4/5, डी विथड्रॉन करेगा 10,000 का 1/5, यानी ये विथड्रॉन करेगा 8,000, ये विथड्रॉन करेगा 2,000। आप जानते हैं जब पार्टनर गुडविल को विथड्रॉन करता है तो हु इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और कौन है रिसीवर, सी एंड डी। तो एंट्री हमारी बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट डीज कैपिटल अकाउंट, और डेबिट और विथड्रॉन होती है गुडविल, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, यस वेरी गुड। तो देखिए टोटल आधी गुडविल 10,000 विथड्रॉन कर रहे हैं, इसने विथड्रॉन कर लिए 8,000 और इसने विथड्रॉन कर लिए 2,000। नरेशन वही रहेगी, दी ओल्ड पार्टनर विथड्रॉन गुडविल, बीइंग ओल्ड पार्टनर विथड्रॉन गुडविल। अब इसके बाद जनरली हमारी नॉर्मल जो ट्रांसैक्शन थे वो पूरे हो गए, यानी पार्टनर का आना, गुडविल का लाना, कैपिटल का लाना, ये ट्रांसैक्शन हमने पूरे कर दिए। अब हमारे सामने अगला ऑप्शन आता है, वह समझना है। जैसा कि मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अभी जो आपने ट्रांसैक्शन बनाए वह जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के बनाए, पार्टनर का आना, कैपिटल गुडविल लाना का बनाया, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का बनाया, हाफ ऑफ द गुडविल को विथड्रॉन करने का बनाया। लेकिन रिमेंबर रखिए, अगर सवाल में कोई भी आइटम डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, असेट्स एंड लायबिलिटीज में कमी वृद्धि हो रही है, तब आपको रिवैल्यूएशन की एंट्री भी बनानी पड़ेगी। देखिए एक एक एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 2 ध्यान से समझना, यहाँ गड़बड़ होता है अक्सर। डेप्टर ₹2,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। 2,000 रुपए के देनदारों को डूबत ऋण मान लिया गया, यानी 2,000 रुपए के डेप्टर्स ऐसे हैं जो डूब गए यानी बैड डेट। तो अगली एंट्री जो हमारी बनेगी वो बैड डेट की बनेगी। देखना ध्यान से, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेप्टर 2,000 रुपए, ये वो रकम है जो डेप्टर्स मिलना ही नहीं है, पूरी तरह से बैड हो चुके हैं। इसकी नरेशन लिख सकते हैं हम, बी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं जो बैड डेट्स का अमाउंट होता है उसको जो है प्रोविजन में यूटिलाइज करके ट्रांसफर किया जाता है। तो इसी की एक एंट्री और बनेगी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। जो 2,000 रुपए बैड डेट हुए थे उसको प्रोविजन में ले जाकर के हम यूटिलाइज कर रहे हैं और उसके लिए हमने एंट्री बना दी है 2,000। ये एंट्री मैं ऑलरेडी पहले भी आपको 1-2 बार बता चुका हूं। इसकी नरेशन भी आप लिख सकते हैं, बीइंग प्रोविजन यूटिलाइज, बीइंग प्रोविजन यूटिलाइज्ड और बैड डेट। इसके बाद आप देखिए ध्यान से, अब हमारे सामने इसी लाइन के अंदर बात कर रहा हूं मैं, 2,000 रुपए के बैड डेट हुए थे, डेप्टर डूब गए थे, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया, प्रोविजन से मैनेज कर दिया। इसी में आगे लिखा है, आप रिमेंबर रखिएगा, यही गड़बड़ होता है। क्वेश्चन में साफ शब्दों में इन्होंने लिख करके दिया है, प्रोविजन ऑफ 4% विल बी क्रिएट ऑन डेप्टर, यानी डेप्टर पर अब आपको 4% और निकालना है। अब देखिए मैं यहाँ आपको वर्किंग बता रहा हूं, आप समझने का प्रयास करना।
आपको डेब्टर का 4% निकालना है। डेब्टर आप बुक में देखिए, डेब्टर आप बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में आप नजर दौड़ाएंगे तो डेब्टर आपको दिखाई देंगे 36,000 के 36,000 के 36,000 रुपये में से 2,000 रुपया टोटल पेड हो चुका है, डूब गया है। तो प्योर डेब्टर रहेंगे हमारे 34,000 रुपये के। 34,000 रुपये का हमको निकालना है 4%, जो आएगा 1,360। आप कैलकुलेटेड करके देख लीजिएगा एक बार। 34,000 का 4% 1,360। अब आप सोच रहे होंगे डेब्टर का 4% निकल आया, सीधा ट्रांसैक्शन कर दे, लेकिन नहीं। अब बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रोविजन ऑन डेब्टर दिया है। देखिए लिखा होगा, आपको ध्यान से देखें, उसमें लिखा है प्रोविजन बैड डेट 4,000। इसका मतलब हुआ कि प्रोविजन बैड डेट दिया हुआ है, तो ये जो डेब्टर्स में कमी हो रही है, ये असेट्स में कमी नहीं हो रही, अब ये लायबिलिटी में कमी मानी जाएगी। मैं यहां पर आपको शो करके दिखाता हूं प्रोविजन। पुराने प्रोविजन 4,000 है, माइनस नए प्रोविजन की मैं बात कर रहा हूं। देखना, एक तो प्रोविजन नया बैड डेट का 2,000 ये हुआ था, और एक 1,360 रुपए का ये प्रोविजन हुआ था। इस तरह से 4,000 में से 3,360 रुपए माइनस करें तो यहां पर प्रोविजन बैड डेट के अंदर यानी लाइबिलिटीज के अंदर कमी आ रही है 640। और लाइबिलिटीज जब कम होती है तो कहां जाती है रिवोल्यूशन के क्रेडिट में, यानी एंट्री बनेगी प्रोविजन फॉर आप इसको बैड एंड डाउटफुल लिख सकते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रकम आएगी 640। अब इसके बाद अगला ट्रांसैक्शन, इसका नरेशन लिखे देते हैं हम। बी प्रोविजन डिक्रीज, कम हो रहा है। अब जरा अगला एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 3। तीसरे एडजस्टमेंट पर अगर आप अब दिमाग लगाएंगे तो उसमें साफ लिखा है स्टॉक 2,000 रुपए से, फर्नीचर 4,000 रुपए से, यानी कि स्टॉक में आपकी कमी हो रही है 2,000 की, फर्नीचर में कमी हो रही है 4,000 की, और इसके अलावा 10% अपन को प्लांट एंड मशीन का लगाना है। यानी इसका मतलब है कि स्टॉक भी कम हो रहा है, फर्नीचर भी कम हो रहा है, और प्लांट एंड मशीन भी कम हो रहा है। तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर, 3 है, तीनों एक साथ ले सकते हैं, और टू प्लांट एंड मशीनरी। अब स्टॉक का रकम तो हमको दिया हुआ है 2,000 रुपये, हम 2,000 रुपये लिख सकते हैं। फर्नीचर का भी हमको दिया हुआ है 4,000, 4,000 वो भी लिख सकते हैं। लेकिन प्लांट एंड मशीन पर 10% निकालना है, तो दोस्तों बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीन देखो, प्लांट एंड मशीन हमको क्वेश्चन में 80,000 है, इसका 10% निकालते हैं हम, तो प्लांट एंड मशीन में डेप्रिसिएशन हो रहा है 8,000 का, तो ये भी आ गए। तो ये टोटल हो गया 14,000, 14,000। ये हमारी जो असेट्स थी उनमें डिक्रीज आया, हमने इसको लिख दिया। इसकी नरेशन लिख सकते हैं हम, डिक्रीज इन असेट्स। अब इसके आगे के ट्रांसैक्शन हमको फॉलो करने हैं। आप सवाल पर ध्यान दीजिए, अगला ट्रांसैक्शन हमें क्या लिखा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे, तभी हमारा डिसीजन निकलेगा। तो कंडीशन नंबर 4 में इन्वेस्टमेंट को लेकर के कंडीशन अप्लाई हो रही है।
तो जैसा मैं आपको बता रहा था, एडजस्टमेंट नंबर 4 हमारे इन्वेस्टमेंट को लेकर के है। जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। 7,000 रुपए के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट जो स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट में नहीं दर्शाए गए हैं। आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट 7,000 नॉट शो इन बैलेंस शीट, यानी एक इन्वेस्टमेंट है जो नहीं दर्शाए गए, नहीं लिखे गए यानी अनरिकॉर्डेड। और मैंने आपसे कहा था कि कोई भी असेट्स जब अनरिकॉर्डेड होती है तो लिखी जाती है, और लिखी जाती है तो वो असेट्स क्या होती है, वेरी गुड, इंक्रीज होती है। तो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए कितने रुपए इंक्रीज हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट को देखने पर मिल गया 7,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो लास्ट एंट्री के अंदर ही हम शामिल कर लेते। नरेशन लिखेंगे बीइंग असेट्स इंक्रीज या इन्वेस्टमेंट इंक्रीज या नॉट रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट, अपने हिसाब से बना सकते हैं नरेशन। अब कंडीशन देखिए, लास्ट कंडीशन बची है दोस्तों, इसमें लिखा है देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल 2300 विच विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक। 2300 रुपए का एक अदत्त मरम्मत बिल था जिसका लेखा पुस्तकों में किया गया। अब वही वाली बात आ गई कि एक अनरिकॉर्डेड बिल है, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग यानी लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज बिल का लेखा किया गया यानी कि लाइबिलिटीज आपकी रिकॉर्ड करेंगे तो बढ़ेगी, तो हमारी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल अकाउंट। और अमाउंट देखिए इसका, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का 2,300 रुपए से इसको बढ़ा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसकी नरेशन लिखी जा सकती है बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटीज, बीइंग इंक्रीज इन लायबिलिटीज। इस तरह से हमारी सारी जनरल एंट्री पूरी हो गई। इस पूरे सम के अंदर दो बातें निकल के आई, एक तो जनरल रिजर्व बांटा गया, दूसरा पार्टनर का आना, कैपिटल गुडविल का लाना, वो ट्रांसैक्शन किया गया, गुडविल को बांटा गया, विथड्रॉन किया गया। असेट्स एंड लायबिलिटी में जितने भी डिक्रीज इंक्रीज हुए वह सारे मैनेज किए गए। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि अब हमको अपने रिवोल्यूशन रिलेटेड एंट्रियों का आंसर निकालना है। तो हमें ये देखना होगा पूरे सम के अंदर कि रिवोल्यूशन कितनी बार डेबिट हुआ है और रिवोल्यूशन कितनी बार क्रेडिट हुआ है। जब आप ये स्वयं कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। मैं आपको बता देता हूं, आपके पूरे सम में जो रिवोल्यूशन है वह 2 बार क्रेडिट हुआ है। 2 बार मतलब एक बार ये बता रहा हूं क्रेडिट 640 से हुआ है और दूसरा क्रेडिट आपका 7,000 रुपए से हुआ है। ये 2 बार क्रेडिट हुआ है यानी कि 7,640। अब लगे हाथ ये भी देख लो रिवोल्यूशन डेबिट कितनी बार हुआ है। तो पूरे जनरल एंट्रीज पर अगर हम नजर डाल रहे हैं तो रिवोल्यूशन हमें 14,000 से डेबिट दिखाई दे रहा है और 2300 से डेबिट दिखाई दे रहा है। देखिए ये 2300 का डेबिट है और इससे पहले जो मैंने करा था वो 14,000, एक डेबिट 14,000 हुआ है, एक 2300 हुआ है। इस तरह से 16,300 रुपए से डेबिट हो रहा है, यानी डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है। माइनस कर दो 0 6 6 8,660। हमें यहाँ पर रिवोल्यूशन का लॉस आ रहा है क्योंकि डेबिट ज्यादा है और लॉस आता है तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंट्री बनती है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, पुराने पार्टनर सी और डी, तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट और 2 डीज कैपिटल अकाउंट।
अब आप देखिए लॉस आया है 8660। 8660 को दोनों पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। सॉरी, लॉस आया है, मैंने एंट्री थोड़ी सी रॉन्ग बना दी है, इसको करेक्शन कर देता हूं। लॉस आने पर रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है, सीओडी डेबिट होते हैं, सीज कैपिटल डेबिट, डीज कैपिटल डेबिट, टू रिवोल्यूशन अकाउंट 8660 रुपए हैं। सीओडी को 4 और 1 के रेशियो में बांटे जाए तो इसको मिलेंगे, बांट के देख लीजिएगा, 6928। बंटवारा करने की बात कर रहा हूँ 4/5 और 1/5, और दूसरे को मिलेंगे 1732। और यहाँ नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग लॉस ऑन रिवोल्यूशन, बीइंग लॉस ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर। कहाँ ट्रांसफर होता है? टू कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। इस तरह से ये सारी जनरल एंट्रीज आपकी तैयार हुई। आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये जनरल एंट्रीज टफ लग रही हैं हमको। मैं आपको बता दूं, टफ एंट्रीज नहीं है, टफ आप लोग होते हैं जो समझने का प्रयास नहीं करते। जो लोग पढ़ करके समझ करके प्रयास करते हैं वह कभी इसमें फेल्यूअर नहीं होते। और मैं आपको बता दूं, इसमें 2 चीजें शामिल हुई हैं, जनरल रिजर्व, P&L, पार्टनर का आना, कैपिटल गुडविल का लाना, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इसका एक पार्ट होता है। दूसरे पार्ट में रिवोल्यूशन वाले जितने भी आइटम होते हैं जिनमें डिक्रीज इंक्रीज होता है वे सब इसके हिस्से बनते हैं। और रिवोल्यूशन वाली जो एंट्री होती है उनसे इनका आंसर निकाला जाता है। कैपिटल के आंसर को इसमें फाइंड करने की आवश्यकता नहीं होती है। कल रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप में आपके सामने लेकर आऊंगा। आप देखते रहिए, समझते रहिए और प्रत्येक वीडियोस को बार बार देखिए। जो रनिंग में वीडियोस फॉलो कर रहे हैं उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।